नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 95। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आगे बढ़े और निरंतरता तो हर संस्थान या मानव जीवन की एक वो है, तो उसमें कुछ और कमियां हैं तो उनको दूर करने के लिए हम मिल बैठ के बात कर सकते हैं। बाकी प्रयासों में अभी देखा आपने कई चीजें ऐसी हुई हैं जो वास्तव में हमें एक हमारे लिए एक फीडर हमारे कैंप में है कन्नौज के लिए। और आज कन्नौज की पहचान के साथ FMDC से भी है और कन्नौज का FMDC मंत्री जी हमारे निगाह में तो ये इंडियन मल्टीनेशनल है। इंडियन मल्टीनेशनल है जिसने कन्नौज की खुशबू को देश से लेके विदेश तक फैलाया। आज विदेश में भी लोग आते हैं, इसके पहले कोई ऐसा यहाँ सेंटर नहीं था इंडिया में। कन्नौज जबकि परफ्यूम कैपिटल था और FMDC के जरिए से ये एक इंटरनेशनल परफ्यूम कैपिटल कन्नौज बन गया है। इसका श्रेय भी FMDC को जाता है। जो कुछ बातें भी हुई हैं मुझे लगता है कि इनके लिए हम लोग बैठ के तय करें कि कोऑर्डिनेशन एक समय एक खास निश्चित समय पर बैठें और उन चीज़ों को दूर करें, क्योंकि ये प्रक्रिया बराबर चलने वाली होती है सुधार की और उसकी। और लेकिन जिस तरीके से जो भी प्रेजेंटेशन अभी FMDC ने बताया, मैं कन्नौज का हूँ, इस व्यापार में हूँ, लेकिन अभी इन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी मुझे नहीं किया। लेकिन आज थोड़ी FMDC को भी चाहिए कि इन चीज़ों को आज कोऑर्डिनेशन के जरिए से बैठे हम लोग और उनको आगे बढ़ाएं। क्या चीज़ें हमारी हैं, क्या वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा उसमें हमारा सहयोग हम लोगों को चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। और इन सब चीज़ों के साथ मुझे लगता है कि आज जो जैसा बताया कि थोड़ा सा टोबैको और ये मसाले वगैरह में हमारा जो था कंजम्पशन, उसमें थोड़ी सी गिरावट आ रही है। कई उसकी वजह हैं, वो एक अलग इशू है पूरा ये। लेकिन आज हमें दूसरे मार्केट ढूंढने पड़ रहे हैं और उन दूसरे मार्केट को ढूंढने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो कन्नौज के इत्र उद्योग के सामने है। वो सबसे बड़ा है कि जो हमारी बेसिक चीजें हैं, हमारी चुनौतियां हैं हमारे सामने, जो चैलेंजेस हैं, जिस तरीके से सिंथेटिक आगे बढ़ रहा है, नेचुरल को आगे बढ़ाने के लिए हम बगैर गवर्नमेंट के सहयोग के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके लिए हमने जब इन्वेस्टर समिट हुआ था तब से हम बात कर रहे हैं। मंत्री जी कन्नौज की 10 सूत्री मांगे हैं, उसमें टैक्स भी शामिल है। जब तक हम कच्चा माल उपलब्ध नहीं हमें होगा और नागरमूथा की बात हो या किसी की बात हो, सेंट्रल डायल की बात हो, और टैक्स की टैक्सेशन सबसे बड़ा है। आज परफ्यूम आगे बढ़ रहा है और कन्नौज का नेचुरल जो इत्र उद्योग है वो नीचे आ रहा है। पूरी दुनिया में देखिए ग्राफ बढ़ रहा है परफ्यूम का, लेकिन कन्नौज का ग्राफ नीचे आ रहा है। इसके लिए मुख्य वजह है कि कन्नौज प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन मंत्री जो जिस तरीके से हमारा सिंथेटिक का बाजार बढ़ रहा है, आज हिमाचल है, गुजरात है, दूसरे प्रांत हैं, ये लोग जिस तरह से बढ़ रहे हैं ये सिंथेटिक में बढ़ रहे हैं। आज चूंकि हमारा जो कंपटीशन हम प्राइस बार नहीं कर पा रहे हैं, हमारा प्राइस हाई होता है नेचुरल का, हम कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट का सहयोग चाहिए है कि हमें कच्चे माल से लेके टैक्स वगैरह में जो मैंने 10 सूत्री मांगे इसमें है, वो इसी ने कहा है, वो मैं कहिएगा जाएगा तो पढ़ के सुनाऊँ ना। देखिए कन्नौज का विश्वविख्यात, ये मैंने बहुत सनभाला की बात है, कन्नौज का विश्वविख्यात प्राचीन प्राकृतिक इत्र उद्योग का इतिहास वैदिक काल से है, जबकि अल्कोहल आधारित कृत्रिम रासायनिक सुगंध परफ्यूम का इतिहास 12वीं शताब्दी से मिलता है। वर्तमान में कन्नौज का इत्र उद्योग अपनी पहचान व अस्तित्व बचाने के दौर से गुजर रहा है। सिंथेटिक और अल्कोहल आधारित सुगंध परफ्यूम से सीधे चुनौती इस प्राकृतिक इत्र उद्योग को विशेषकर पिछले 20 वर्षों से मिल रही है। सन 1993 में तत्कालिक प्रयासों से भारत सरकार द्वारा स्थापित सुगंध एवं सरस विकास केंद्र के बाद से अब तक उपेक्षा का शिकार इत्र उद्योग किसी भी प्रकार के सरकारी सहयोग से वंचित रहने के कारण लगातार पिछड़ रहा है। इस पिछड़ने के मुख्यतः 5 कारण हैं। कन्नौज के प्राकृतिक उत्पादों को शासकीय संरक्षण का अभाव, बढ़ती लागत एवं मूल्य, निर्माण विधि का समयानुकूल उन्नयन,
शुद्धता एवं बैक्टीरियल जांच का अभाव, उचित और अनुदानित दरों पर संबंधित कच्चा माल की समुचित दरों पर उपलब्ध होना। इसके लिए हमने कुछ कहा था कि कुछ हमारे इसमें हमने सुझाव दिए थे, दो तरह के दिए थे, एक तत्कालिक एक दीर्घकालिक। तत्कालिक में हमने कहा था कि शासन स्तर पर कैंटीनों व पर्यटन के अनुबंधित होटल मोटर्स आदि में कन्नौज के प्राकृतिक उत्पादों मुख्यतः गुलाब जल, केवड़ा जल, गुलकंद व इत्र आदि की खरीद व बिक्री और उनकी वरीयता, ये जहाँ पे लोग आते हैं। और दीर्घकालिक में संबंधित कच्चे माल की उपलब्ध हो रियायती दरों पे केवड़ा जल, गुलाब जल और गुलकंद पर पूर्व की भांति जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया जाए। इत्र व संबंधित एसेंशियल आयल पर विसंगतियां दूर करके एक समान 5% जीएसटी लगाई जाए। उत्पादों की शुद्धता एवं बैक्टीरियल नियमित जांच रियायती दरों पर उपलब्ध हो। अन्य उत्पादों की तरह इत्र निर्यात संवर्धन परिषद एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ फॉर कन्नौज इत्र फ्रेग्रेंस और फ्लेवर का गठन किया जाए। इत्र निर्यात पर प्रोत्साहन हेतु राशि, निर्माण विधि को समयानुसार समयानुकूल उन्नयन, अपडेट और अपग्रेड हेतु FFDC विशेषज्ञों और उद्यमियों की समिति का गठन किया जाए। पान मसाला, मीठी सुपारी, माउथ फ्रेशनर्स आदि में कृत्रिम के स्थान पर कन्नौज के नेचुरल उत्पादों के प्रयोग हेतु बाध्यता और निर्देश दिए जाएं। कन्नौज के इत्र उत्पादों के मानकीकरण हेतु विशेषज्ञों उद्यमियों की समिति का गठन किया जाए। और मंत्री जी, इन सभी बिंदुओं का विस्तृत रोड मैप ग्लोबल फोरम फॉर कन्नौज इत्र उद्योग के पास है। तो अगर इन पे थोड़ा सा सरकार गौर करेगी तो हम आज सिंथेटिक में नेचुरल उत्पाद, आज दुनिया में इसकी डिमांड बढ़ रही है, तो लोग चाहते हैं, लेकिन हमारी कास्ट का फैक्टर ऐसा आता है, उसको हमारी मेल कम करने की बात है, वो बगैर आपके शासन स्तर के सहयोग के नहीं हो सकती है। और आज सबसे बड़ा हमारे लिए, हम सबको लिए एक बहुत कहना चाहिए ये सुनहरा दौर है कि शीला जी के बाद आज कन्नौज सदर में जो हमें विधायक मिले हैं असीम अरुण जी, वो भी उतने ही पावरफुल हैं। जिस तरह से शीला जी ने कन्नौज को एक तोहफा दिया, तो मुझे उम्मीद है कि हमें असीम अरुण जी हमारे जिस तरीके से उनकी मोहर मुस्कान है, तो ऐसे कन्नौज का इत्र उद्योग भी उनके प्रयासों से मुस्कुराएगा और विश्व के मानचित्र पे जो हमारा इत्र उद्योग का गौरव था वो फिर से स्थापित होगा। इसके लिए आपसे निवेदन है और हम लोग बहुत भाग्यशाली है। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि आज हमें कन्नौज को जो हमें नेतृत्व मिला है, हमें सदर विधायक मिले हैं, मंत्री जी के रूप में मिले हैं, जिनको सरकार का विश्वास पूरा हासिल है। आज अगर वो कोई बात कन्नौज के इत्र उद्योग पे अगर कहीं हाथ रख देंगे तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पानी न निकल आए। ये मेरा पूर्ण विश्वास है, मैं उम्मीद करता हूँ कि करेंगे। दूसरा, हमने आपसे एक और अनुरोध किया था जो इत्र पार्क को लेके अनूप चंद पांडे जी जो चीफ सेक्रेटरी थे, और माननीय मंत्री जी मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि इस ग्लोबल फोरम फॉर कन्नौज इत्र उद्योग का गठन भी ये अनूप चंद पांडे जी की प्रेरणा से हुआ था। जब इन्वेस्टर समिट के बाद इसकी समीक्षा बैठक कानपुर में बुलाई गई 4 अप्रैल को थी, तो वहाँ उनको हमने अपने लेटर पैड पे लिख के कन्नौज के दिए थे। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से नहीं, इससे बाकायदा एक संस्था बनाइए जो कन्नौज और गवर्नमेंट के बीच में पुल का काम करे, जो कन्नौज की समस्याएं शासन तक पहुंचा है। तो उन्हीं के कहने पर ये संस्था गठन हुआ। तो जब इत्र पार्क की मीटिंग उन्होंने बुलाई थी, आज जो मौजूदा स्वरूप इत्र पार्क का है, इसमें बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर अनूप चंद पांडे जी का है। उन्होंने इसमें कम्युनिटी हॉल या जो शुरुआती जो थी यूपीसीडा निर्देश दिए थे, जिसमें पंकु दत्ता मौजूद थे जो उसमें अध्यक्ष थे, हम सब लोग भी गए थे 5 लोग। तो उसमें मैंने कुछ उनको सुझाव दिए थे कि निवेदन है कि उक्त प्रस्तावित पार्क की दूरी कन्नौज मुख्यालय से दूर होने के कारण अपेक्षित उद्देश्य पूर्ति एवं जनहित में एक प्रशासनिक ब्लॉक कन्नौज मुख्यालय में स्थित हो। इत्र उद्योग से संबंधित माइक्रोबियल टेस्टिंग व नाइट्रोजन ट्रीटमेंट आदि की व्यवस्था उचित दर पर आवश्यक है। इत्र बनाने की पारंपरिक विधि का समयानुकूल अपडेट और अपग्रेड विधि का मॉडल एवं जॉब वर्क आदि के लिए एक प्लांट स्केल स्थापित हो। जो बाहर के लोग अगर करना चाहें तो जैसे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसका भी एक गवर्नमेंट लेवल पे वहाँ पे हो है।
और कन्नौज के विश्व प्रसिद्ध नेचुरल उत्पादों की लागत को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए का रोड मैप एवं व्यावसायिक उत्पादन हेतु निर्माण यूनिट की स्थापना प्रस्तावित इत्र पार्क में इत्र उद्योग के अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक है। ये कुछ सुझाव आपसे थे जो आज हमने अपने इत्र उद्यमियों के सामने रखे हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे जो इत्र उद्यमी बैठे होंगे वो जरा हाथ उठा के बताएं कि वो इनसे सहमत है कि नहीं सहमत है, ताकि मंत्री जी जाने, वरना वो कहेंगे कि ग्लोबल फोरम की बात खाली थी।